योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म of an AP is given by 4n minus n square. What is the first term? That is S1. What is the sum of first two terms? What is the second term? Similarly, find the third and 10th and nth term. So we have to find many things in this question. So we are starting with the solution. So what we have? So we have the sum of nth term, that is Sn, given by 4n minus n square. ये हमें given है, तो इसके लिए सबसे पहले हम sum of first term निकालते हैं. सो यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे हम. 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वेयर. सो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 3. सो Sn इज़ 3. अगर Sn 3 है, इसका मतलब पहली टर्म एक ही टर्म है उसमें, तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म इज 3, राइट. सो नाउ वी कैन कैलकुलेट S2, फर्स्ट टू टर्म्स का सम, दैट इज गिवन बाय 4 इंटू वैल्यू ऑफ n यहाँ पर 2 हो जाता है, तो 2 माइनस 2 स्क्वेयर, राइट. इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है 8 माइनस 4, राइट. तो S2 इज़ 4. सो फर्स्ट टू टर्म का जो सम है वो यहाँ पे आ जाता है 4. तो सेकंड टर्म निकालने के लिए अगर हम इसमें S2 में फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म है, तो अगर इसमें से हम फर्स्ट टर्म को माइनस कर दें तो हमारे पास सेकंड टर्म आ जाएगी. सो 4 माइनस फर्स्ट टर्म इज़ 3, सो दिस विल बी 1. तो हमारे पास सेकंड टर्म जो आई वो आ गई 1. सो इसको हम लिख सकते हैं A, वी कैन राइट A1, और A2 यहाँ लिखेंगे 1, राइट. सो उसके बाद वी कैन प्रोसीड फॉर द थर्ड टर्म. सो S3 हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे S3. सो दैट इज इक्वल टू, अब इस इक्वेशन में हम n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं. सो 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वेयर, सो दैट इज 12 माइनस 9, दैट इज 3, राइट. सो ये हमारे पास आ गई सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स. सो फर्स्ट थ्री टर्म्स आ गई. तो हमें हम क्या निकालना है? हमें निकालना है थर्ड टर्म. सो थर्ड टर्म निकालने के लिए अगर हम थर्ड 3 डिजिट्स का, 3 सीक्वेंसेस का जो सम है हमारे पास, फर्स्ट थ्री टर्म्स का जो सम है उसमें से हम फर्स्ट टू टर्म का सम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी. सो S3 की वैल्यू क्या है? 3. S2 की वैल्यू क्या है? 4, दैट इज कम्स आउट टू बी माइनस 1. इसी टाइप से यू कैन कैलकुलेट, थर्ड टर्म तक बोला गया था हमें, वो हमने कैलकुलेट कर लिया. अब हम S9 कैलकुलेट करते हैं क्योंकि हमें 10th टर्म कैलकुलेट करनी है. सो S9 नाइन्थ टर्म का सम लेते हैं, तो हम इसी 1 इक्वेशन को यूज़ करेंगे. सो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 9 एंड माइनस 9 स्क्वेयर. सो दिस विल बी 36 माइनस 81, राइट. सो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 45 विल बी द रिजल्ट. ये आया हमारे पास S9, राइट. सो S9 हमारे पास है. साइमल्टेनियसली वी कैन कैलकुलेट S10 ऑल्सो. सो इस सेम फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे एंड वैल्यू ऑफ n विच इज़ 10. सो दैट इज़ 10 स्क्वेयर. सो दिस इज बी 40 माइनस 100. सो दिस विल बी माइनस 60, दैट इज इक्वल टू S10. सो ये हमारे पास S10 की वैल्यू आ गई. अब हमें 10th टर्म निकालनी है यहाँ पर. सो वी कैन राइट 10th टर्म, that is equal to S10 minus S9.
सो 10th टर्म क्या है हमारे पास, -60, S9 इज -45, राइट। सो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो वी विल हैव -60 + 45 एंड दैट विल बी -15। ये है 10th टर्म, इसको लिख सकते हैं हम A10। सो A10 हेयर इज -15, राइट। सो यहाँ तक हमें फाइंड आउट करना था। एक लास्ट जो हमें फाइंड आउट करना है, nth टर्म भी फाइंड आउट करनी है। सो उसके लिए Sn हमारे पास गिवन है, दैट इज 4n - n², दैट इज इक्वेशन नंबर 1। और अगर हमें Sn-1 कैलकुलेट करना हो तो हमें n की वैल्यू पुट करनी है इसमें, n-1। सो -n-1 रेज टू द पावर 2। इसको सॉल्व करो ज़रा, 4n - 4 - n², पुट द फॉर्मूला प्लस 2n and minus this will be 1, फाइन। सो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा टर्म n², दिस इज 4n, दिस इज 2n, दिस विल बिकम 6n and this will be -5, राइट। सो दिस इज Sn-1। हमें निकालना क्या था, nth टर्म निकालनी थी। सो nth टर्म निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो Sn टर्म है, जो n तक हमने समेशन किया है, n तक जो हमने समेशन किया है उससे प्रीवियस जो समेशन है उसको उसमें से हम माइनस कर देंगे, राइट। सो वी आर हैविंग Sn, उससे प्रीवियस टर्म क्या है, Sn-1। सो इसको माइनस कर देंगे। Sn की वैल्यू है हमारे पास जो गिवन है 4n - n²। नाउ Sn-1 इज दिस वन, n² + 6n - 5 ब्रैकेट क्लोज। सो ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4n - n² - 6n and +5, राइट। सो this will be minus, so this will be plus, right. So we are having this n² cancel out, and we are having -6 here and +4, this will be 2n with negative and +5. So this is nth term, राइट। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिखते हैं हम an, राइट। सो ये हमें यहाँ फाइंड आउट करना था। सो दिस इज द आंसर, राइट। सो होप यू लाइक द सॉल्यूशन, like the video. Please subscribe the channel and do not forget to press the bell icon.